कैसा रहा पेपर आपका? मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं रहा हाँ क्योंकि जी। मेरी उतनी प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक है। और बाकी पेपर एवरेज आया, कुछ भी ऐसा टफ नहीं था। इंग्लिश आसान थी। सेकंड शिफ्ट थी ना आपकी अभी? हाँ, मेरी ठीक सेकंड है। शिफ्ट थी। जीएस मतलब सारे जो भी पोर्शन थे चारों वो सब आसान थे। ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे हम टफ कह सकते हैं। जिसको टफ Practice, कैसे, क्या हाँ। आसान था मतलब? हाँ, अगर किसी की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, टाइम मैनेज कर सकता है तो उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। जैसे हम जीके की बात करें तो कैसी जीके आ रखी थी, कुछ आइडिया हो आपको? जीके करंट थोड़ा ज़्यादा था हम्म। और उसके अलावा बाकी जीएस के क्वेश्चन जो भी होते हैं, जैसे कि बाबर का पानीपत का जो युद्ध हुआ था उसमें कौन लड़ा था इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट में, अच्छा, तो वैसे क्वेश्चन थे। ठीक है। फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो टाइम पीरियड क्या था, सिर्फ ठीक ऐसे है। क्वेश्चन। ठीक है। कुछ स्टैटिक जीके में से क्वेश्चन था, जैसे बुक्स एंड ऑथर्स, फेस्टिवल्स? हाँ, फेस्टिवल के कुछ क्वेश्चन थे जिसमें एक क्वेश्चन था कि शायद महाराष्ट्र में पूछा गया था कि 5 दिन बाद भाई बहन के बीच में एक त्योहार मनाया जाता है, वो कौन सा त्योहार है, समथिंग कुछ ऐसा आप जरा था। आपकी तैयारी नहीं थी, आपने सारे ही बता दिया। ऐसी तो चाहिए था हमें कैंडिडेट But, सब बता दे। कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, क्लियर नहीं होगा ना, मुझे इतना भी कोई मालूम दिक्कत है। नहीं, आपका हो जाएगा। आप इतना अच्छा अगर I आपने guess- रिकॉल कर रखा है तो। और जैसे कुछ स्कीम्स, कुछ कहीं से क्वेश्चंस स्कीम्स नहीं थे। करंट अफेयर्स में से? करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से थे। हाँ जी। और हाँ, बुक में ये था कि बुक का ऑथर का ये पूछा गया था कि वो किस लैंग्वेज से है। बुक्स ऑथर हाँ, कौन से लैंग्वेज? ऑथर का नाम था और उसका लैंग्वेज का नाम था, या फिर उसकी स्टेट पूछी गई थी। ठीक है। कुछ स्पेसिफिक ऐसा टाइटल और डायरेक्टली नहीं पूछा था, इनडायरेक्टली चीजें पूछी गई थी। स्पोर्ट्स या कप में से करंट अफेयर या कुछ क्वेश्चन आ रहे खेलो इंडिया 5? खेलो इंडिया या वो जो भी हुआ था वो किस स्टेट में हुआ था, ठीक है। या फिर स्टेट से अलावा उसके भी अंदर शायद डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने पूछा था। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये तो अभी हमने कराया भी था पेपर्स में। ठीक है। और अच्छा, इंग्लिश कैसी थी? इंग्लिश आसान थी। इंग्लिश आसान थी बिल्कुल। कोई सिनोनिम उसमें बस वो था जो आपका अरेंज करना होता है ना, जंबल वर्ड्स में? जंबल वर्ड में जो सेंटेंसेस होते हैं। हाँ जी। PQRS वगैरह? हाँ, उनको अरेंज करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। ठीक है। PQRS आ रखा है मतलब हाँ, कि अरेंज 2 करना है। क्वेश्चन आए थे उसके। 2 क्वेश्चन आ रखे। क्लोज टेस्ट भी आ रखा है? क्लोज टेस्ट हाँ था, एक था। कॉम्प्रिहेंशन है? कॉम्प्रिहेंशन तो है। कॉम्प्रिहेंशन कैसा है, मुश्किल है, आसान है? क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं बच रहा था तो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है। बट अगर आप टाइम बचा के करोगे तो वो आसान माना जाएगा। तो आसान माना जाएगा। हाँ, क्योंकि उसमें से ये है कि आप डायरेक्ट देखोगे और उसको सोल्व कर सकते हो, ऐसा पूरा रीड करने की भी जरूरत में भी ना पड़े। और वो कैब कैसे आ रखी थी? वो कैब मॉडरेट। मॉडरेट थी? हाँ। मतलब वो कैब पे कितने क्वेश्चन होंगे टोटल, सिनोनिम एंटोनिम सबको मिला उन लोग के, इडियम वीडियम? 5 to 6। 5 to 6 क्वेश्चन थे, मतलब 12 से 13 नंबर की वो कैब थी। कोई इडियम एंड फ्रेज या कोई वर्ड आपको याद हो कुछ? ओल्ड हेड ओल्ड हेड? एक आया था। वो एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, नहीं ऐसा नहीं, कुछ? सिर्फ ओल्ड Old हेड head, लिखा ठीक था। है। इसके अलावा मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्टिव पैसिव वॉइस में से आ रखा नहीं, हो? नहीं, active ऐसा कुछ नहीं भी था। मैथ्स? हाँ, बस ये था कि पूरा सेंटेंसेस दे दिए हैं, 4 सेंटेंसेस सेम, उसमें 1 या 2 वर्ड है जो गलत है, ग्रामेटिकली गलत है या फिर स्पेलिंग उनकी गलत है, उसके हिसाब से कुछ उसको देखना था कि इसमें कौन सा करेक्ट। करेक्ट बताना है एकदम, स्पेलिंग वाला ही। ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि आपको एक बार देखना पड़ेगा कि सेंटेंसेस तो अलग नहीं है, तो उसकी बेसिस पे थोड़ा सा वो टाइम टेकिंग हो जाता है। अगर डायरेक्टली आपसे पूछ लेंगे तो आसान रहेगा। ठीक है। बाकी ठीक था। और ये कैसा आ रखा था मैथ्स में, किस पोर्शन में से ज़्यादा आ रखा था, किस चैप्टर में से मैथ्स के? सब में से इक्वल था। हाँ। जैसे कि आपका ज्योमेट्री में से 1-2 क्वेश्चन आ गए, हाँ जी। ठीक है। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में से 1 क्वेश्चन आया था, सिंपल था question था, लेकिन simple। जैसे आपका उसका वो होता है आधार बटे लम का कुछ वो होता है, हाँ जी। उन्होंने दिया था, कोस्ट दिया था 12/13 या समथिंग, और उसके बेसिस पे कोसेक निकालना था। अच्छा, तो अच्छा। इसने इतना सिंपल क्वेश्चन जो बिल्कुल, कोई भी बिल्कुल। कर लेगा, ठीक है। उसके अलावा पाइप और टंकी में से आया था। पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क में से क्वेश्चन था? हाँ, Time and टाइम work। में से टाइम एंड वर्क में से 2 से 3 क्वेश्चन आए 2 थे। से 3 क्वेश्चन थे। अच्छा। और आपका ये जो इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट? सिंपल कंपाउंड में से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। ठीक है। और जैसे कि हमारा होता है ट्रेन्स, टाइम एंड डिस्टेंस, दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस से 1 या 2 थे, और रेल का आई गेस नहीं था। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, हाँ, वो उसी में उसी में पर एरिथमेटिक थी मतलब है। थी। अच्छा, वो उस आने उसी में से था। हाँ, उसमें अलजेब्रा आ रहा है कि एडवांस में अलजेब्रा हो नहीं, गई? नहीं, नहीं, अलजेब्रा नहीं जैसे थी। मैंने बताया ना, ट्रिग्नोमेट्री में से कितना बेसिक ठीक क्वेश्चन है, ठीक आया, है। वैसे ही उन्होंने बिल्कुल बेसिक basic। क्वेश्चन दिए। मेंसुरेशन में ऐसा कुछ सिलेंडर विलेंडर कुछ आ रखे? हाँ, वही सिलेंडर थे, है ना? सिलेंडर है। तो थोड़ा सा एडवांस पता लग जाए ना। एडवांस नहीं है, बिल्कुल बेसिक। एरिथमेटिक है लगभग, है ना? और अपना ये रीजनिंग कैसी थी? रीजनिंग जैसे मैंने 21 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, लेकिन अगर मेरी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो जाती तो वो क्वेश्चन जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया वो भी अटैम्प्ट हो जाते। वो बेसिकली जो वो होता है कि सर्कल के अराउंड बैठे हुए हैं लोग, या फिर
कौन सा फ्लोर किसके नीचे है, ठीक तो वो है। टाइम टेकिंग चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे क्वेश्चन छूटे, तो अगर मैंने अगर टाइम बच जाता तो वो पूरे क्वेश्चन सोल्व हो सकते थे। तो उसके बेसिस पे कह सकते हैं कि पेपर रीजनिंग आसान ही थी। ओवरऑल पेपर आपका आसान था मतलब? हाँ। कोई रीजनिंग का ऐसा टॉपिक जो आप बताना चाहोगे जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन आ रखे हो, कोडिंग डिकोडिंग ऐसा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन हो? नहीं, कुछ स्पेसिफिक तो नहीं है। क्लॉक चैप्टर तो नहीं आ रखा था ना? नहीं, क्लॉक नहीं है, कैलेंडर क्लॉक था? कैलेंडर कुछ भी नहीं है। कैलेंडर भी नहीं था? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, थोड़ा इधर हो जाओ, ठीक है। अच्छा, और ओवरऑल पेपर आसान था? हैं? ठीक है, आपका थोड़ा वैसा गया, आपने तैयारी नहीं मेरा करके उतना दी। अच्छा नहीं गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप